Hello everyone. Today I make Eco English Center, which is improve your English. So we will regular practice every day 10 sentence, which is very helpful for you. So today we will start sentence number 1. Sentence number 1 is in Hindi. मुझसे अब और सहा नहीं जाता. दोस्तों, मुझसे अब सहा नहीं जाता, इस सेंटेंस को कहाँ बोलना है, आप कहाँ पर इसका यूज़ करेंगे? जब आपको कंडीशनल, जैसे कि आपको जो दोस्त हैं आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो. तो क्योंकि भाई बहुत परेशान कर रहा है आपसे, आपका जो है, जो भी आपका एग्रेशन है बहुत ज़्यादा हो गया, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो यू कैन स्पीक आई कॉन्ट बियर इट एनी मोर. मैं और मुझसे अब और सहा नहीं जाता. सो सेंटेंस नंबर 2 बात करते हैं. सेंटेंस नंबर 1 आपको कहाँ पर कौन सी कंडीशन में बोलना है मैंने आपको अच्छे से बता दिया. अब हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर 2 की. सेंटेंस नंबर 2 तब हम यूज़ करेंगे, ये बात किसी से मत कहना. जब हमें किसी से सीक्रेट बताना होता है, कोई भी सीक्रेट किसी को बताना होता है और हम कहते हैं भैया चुगली नहीं करते ना, तो उस समय हम इसका यूज़ करते हैं. सो ये बात किसी से मत कहना. सो यू कैन स्पीक इन इंग्लिश लाइक दैट. डोंट टेल this to anyone. Don't tell this to anyone. So like this you can speak. Okay. So sentence number 2 हम लोगों ने कवर कर लिया. अब हम लोग बात करेंगे सेंटेंस नंबर 3 की. सेंटेंस नंबर 3 कहता है भाई हम तुम्हारे साथ हमेशा हूँ. जब भी हम किसी को क्या करते हैं, हिम्मत देते हैं, किसी को सहारा देते हैं, कोई परेशान होता है, किसी को मोटिवेट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये बोल सकते हैं आई एम ऑलवेज विद यू. आई एम ऑलवेज विद यू. ओके. सो यू कैन स्पीक लाइक दिस. ओके. सो सेंटेंस नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. अब और देर मत करो. अब यहाँ पर ये सेंटेंस कब होगा? जब हम कहीं तैयार हो गए होते हैं और हमें कहीं लेट हो रहा होता है, तो हम अपने दोस्तों से, अपने जो भी अपने रिलेटिव है उनसे बोल सकते हैं डोंट डिले एनी फर्दर. बिकॉज आपको देर हो रहा होता है, तो हम उस समय इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं डोंट डिले एनी फर्दर. ओके. नाउ सेंटेंस नंबर 5. सेंटेंस नंबर 5 तुमने ये बहुत अच्छा किया. तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसका यूज़ कर सकते हैं तुमने ये बहुत अच्छा किया, तो यू कैन, जब हम किसी को अप्रिसिएट करना हो, किसी को अच्छा वो करना हो, तो हमें क्या करना से बोल सकते हैं यू डिड अ ग्रेट जॉब. यू डिड अ ग्रेट जॉब. सो यू कैन स्पीक लाइक दिस. You can speak like this. Okay. So sentence number 6. Sentence number 6 is also helpful for you improving your English. क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? So you can speak Are you upset with me? जब कोई हमसे नाराज़ होता है, जब जब भी हम ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम कोई बात किसी की नहीं मान पाते हैं या फिर कुछ कर देते हैं, तो कोई हमसे नाराज़ होता है, तो हम उस समय या फिर कोई जो है तुमसे आया, तो वो हमसे कोई नाराज़ हो जाता है, तो यू कैन स्पीक क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, तो यू कैन स्पीक आर यू अपसेट विद मी. सो दिस इज़ योर. नाउ क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 7 हम लोग डिस्कस करेंगे. आज मैं बहुत व्यस्त हूँ. मतलब जब हम बहुत बिजी होते हैं, तो और हमें इंग्लिश में उसको बोलना हो, तो हम कैसे बोल सकते हैं? यू कैन स्पीक लाइक दिस. आई एम वेरी बिजी टुडे. आई एम वेरी बिजी टुडे. तो यू कैन स्पीक, जब हम बहुत ही व्यस्त हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नाउ हम लोग बात करेंगे सेंटेंस नंबर 8 की. सेंटेंस नंबर 8 कहता है भाई तुम्हें मुझसे पहले बता देना चाहिए था. अगर हम कोई गलती कर देते हैं या फिर कुछ हो जाता है, तो और वो हम किसी से वो कोई गलती करता है और हमें बोलना चाहिए था कि तुम्हें मेरे से पहले बता देना चाहिए था, तभी कुछ करते थे. वो गलती कर देते हैं, तो हम उस समय पर ये सेंटेंस बोल सकते हैं You should have told me earlier. You should have told me earlier. तुम्हें मुझसे पहले बताना चाहिए था. तब ये करते हैं, ऐसे तुमने कैसे कर दिया, तो हम उस समय ये सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं. नाउ हम सेंटेंस नंबर 9 की बात करते हैं. सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो. किसी को हम क्या करते हैं, बिलीव दिलाते हैं, अच्छा कराते हैं, तो उसके हमें हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो. Everything will be fine. Don't worry. Everything will be fine. Don't worry. सो हम उस समय पर ये सेंटेंस बोल सकते हैं जब हमें किसी को अच्छे से हेल्पफुल दे रहे हैं, किसी को हम चेतावना दे रहे हैं किसी को, तो हम उस समय इसका यूज़ कर सकते हैं कि भाई एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी. सो नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है,
सेंटेंस अब मुझे अब अकेला छोड़ दो। जब आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो तो आप सोचते हो कि यार मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, और आपके दोस्त आपके पास आ जाते हैं, तो यू कैन स्पीक मुझे अब अकेला छोड़ दो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीव मी अलोन नाउ, लीव मी अलोन नाउ। सो जब हमें उसको बोलना होगा कि भाई ये सेंटेंस हमारा 8 जो 10 है, अगर हमें जब अकेले में अगर हमें रहना है और आपके दोस्त आपके साथ में है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लीव मी अलोन नाउ। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल वीडियो, so you can read this sentence and learn. So through this you can very helpful for you. This content is very helpful.